Hi everyone, welcome to my YouTube channel, Excellent Coaching Center पचुआ कितना। आप आज के इस सेशन में सीखेंगे कि कोई अगर दो संख्या दिया हुआ रहता था तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कैसे करते थे। पहले क्लास के हम लोग सीख चुके थे। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि बोला गया क्वेश्चन कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ रहता था कि कोई दो संख्या दिया हुआ रहता था, लेकिन अब क्या दिया हुआ है, कोई तीन संख्या दिया हुआ है। वो तीन संख्या क्या है, आवाज़ क्लियर आ रही होगी, पहले क्लियर हल्का फुल्का आ रहा था, अब ज़्यादा क्लियर आ रही होगी। अब देखो यार, 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 के बारे में अगर आप पढ़ोगे ना तो पता चलेगा अभाज्य गुणनखंड आखिर होता क्या है। ये तुम लोगों से क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड आखिर होता क्या है। जिसका हम डायरेक्ट में बात करते हैं, अगर हम जिसका एलसीएम ज्ञात करें, जिसका लॉसा ज्ञात कर ले। बचपन हम सीखे थे लॉसा ज्ञात करते करते कैसे, तो कोई दो संख्या दिया हो तो 12, 15 इसको भाग लगा देते कोई एक संख्या से जो दोनों संख्या पूरा पूरी कट जाए। जैसे यहाँ 3 से कट जाए, 3 चौक 12, 3 पचे 15, इस प्रकार से करके हम लॉसा ज्ञात करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ बोला है कि इस प्रकार से आपको नहीं करना है। क्लास 10th पढ़ना है बाबू, बच्चा वाला रूल तो यहाँ नहीं लगेगा। अब यहाँ लगेगा क्या, क्लास 10th वाला रूल जो आप पढ़ रहे हो। जो क्लास 6 में है वही क्लास 8 में भी है, क्लास 9th में भी है। वही बात अब क्लास 10 में थोड़ा उसको विस्तार करके सिर्फ उसको सजा तजा के लिखना पड़ता है। अब देखो यहाँ क्या कैसे कैसे लिखाएगा। यहाँ बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको ज्ञात करना है क्या, निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन हो। किसमें कॉमन हो, जब संख्या दो को दिया हुआ रहता है तो दोनों में कॉमन। आज क्या गो है, 3 गो है तो तीनों में कॉमन। जय को संख्या दिया हुआ है सब में कॉमन ढूंढना है। एक कॉमन तो एक होगा, दो कॉमन तो दो होगा। अब देखते हैं एक एक करके समझते हैं बातों को। 12 है तो 12 लिखेंगे पहले, कोई हड़बड़ाना नहीं है। उसके बाद क्या है, 15, 12 है, 15 है, फिर कितना है, 21 है। अगर साफ आ रही होगी तो बताना, साफ नहीं आए तो वो भी बताना। 12 फैक्टर कर देना डायरेक्ट। 12 किससे किससे कटता है, डायरेक्ट 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, फिर 2 तिया 6, 2 2 3, 2 2 3, जो संख्या आया हुआ उसी को डायरेक्ट लिख देना है। 2 गुना 2 गुना 3, 15, 2 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 3 से कटेगा। 3 पचे 15, फिर 5 एकम 5। यहाँ भी आप गुना 1 लिख सकते हो, कहीं गिनती कोई भी संख्या 1 से जरूर कटती है। फिर 3 एकम 3, फिर 5 1 और 3, 3 5 1। जो पिछला क्लास आप नहीं देखो वहाँ 3 क्लास हो चुकी है, आज चौथा क्लास है। बीच में दो दिन गैप किए थे, काहे कुछ काम था घर में इसलिए, नहीं तो वीडियो पढ़ता। 21 है तो 21 का करते, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 सते 21, डायरेक्ट 7 से कटे, 7 एकम 7, 3 7 1, 3 7 1। अब देखो यहाँ पहले क्या था, दो संख्या दिया हुआ, दोनों संख्या के बीच एलसीएम ज्ञात करते थे और एचसीएफ ज्ञात करते थे। आज क्या संख्या है, 3 संख्या है। तीनों में देखना है, तीनों में कॉमन क्या है। कॉमन का अर्थ है होता है उभयनिष्ठ, जो तीनों में मेलजोल खाता है, वो तीनों में खोजना है। ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों में है, देखते हैं एक एक करके। यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ 2 है क्या, नहीं। यहाँ 2 है क्या, नहीं। ये 2 कॉमन नहीं आ सकता, ये 2 कॉमन नहीं आ सकता। देखते हैं 3, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। मतलब ये 3 जो है तीनों में, मतलब ये कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन आ सकता है। फिर देखते हैं 1 है, 1 तीनों में, 1 तीनों में। अगर 1 तीनों में है तो ये कॉमन आ सकता है। जो संख्या तीनों में मिल रहा है वैसी संख्या को एचसीएफ के रूप में हम लिख सकते हैं। खाली एचसीएफ क्या कहता है, जो कॉमन है उसी को लेना है, बाकी को छोड़ देना है। 3 कॉमन है मतलब 3 लिखना है, फिर 1 है तो 1 लिखेंगे, 3 एकम 3, बात खत्म।
HCF कितना होगा, 3 होगा। अब HCF क्या होता है, वैसी संख्याएं जो तीनों को काट दे। अब देखो चेक कर लो, 3 सते 21, 3 पचे 15, 3 चौक 12, और 3 से यहाँ तीनों कट रहे हैं, मतलब ये HCF होगा। क्या होगा, HCF होगा। अगला चेक करते हैं, अगला क्या कहता है, LCM कहता है। LCM क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या कहता है, जो HCF में आप लिख चुके हो उसको भी लिखना है, जो HCF में आप लिख चुके हो उसको भी लिखना है, बाकी को छोड़ना नहीं है। देखो 3 है तो 3, 1 है तो 1, 3 और 1 का काम हो गया ख़त्म। बाकी बचा कौन कौन, यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ पर और कुछ बचा नहीं, यहाँ 5 है, यहाँ पर क्या है 7, जो बच गया उसको लिख दो। 2 है तो 2, 2 है तो 2, 5 है तो 5, 7 है तो 7। अब देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, यहाँ तक आया 60, ये गुना 7 सत्संग 42, 42 करीब 42 हो जाए, यहाँ 0 है तो यहाँ आ जाएगा 0, मतलब कितना आएगा, चलो गुना करके 420। मतलब तीनों संख्याओं का जो एलसीएम आएगा वो आएगा एलसीएम 420। वही एचसीएफ की जब बात होगी, एचसीएफ कितना आएगा, 3 आएगा। ये हो गया आपका आंसर। अगला पे देखते हैं, अगला क्या कहता है। अगला कहता है एक संख्या 17 दिया हुआ है, एक संख्या 23 है और एक संख्या क्या है 29 है। बाबू एक बात बताना, क्या बेसिक के क्लास में हम बताए थे क्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, बताए थे हाँ या ना? अगर बताए हैं तो यहाँ ध्यान देना। 17 कैसी संख्या, अभाज्य संख्या। 17 एक अभाज्य संख्या। सिर्फ ये अभाज्य संख्या होगा क्या, नहीं, एक संख्या पकड़ते थे, बाकी उसमें कितना संख्या आ सकता है सारे संख्या को गिनती हम रखते थे। लगभग 4 से 5 संख्या एक संख्या बनती थी, या तो उससे ज़्यादा ही बन जाती थी पहले। अब देखो यहाँ 17 किससे किससे कटेगा, चूंकि ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या केवल एक से कटता है और स्वयं से कटता है, मतलब 1 गुना 17, 1 गुना 17 लिख दिए। अब देखो यहाँ 23, 23 खुद एक अभाज्य संख्या है, जैसे 1 गुना 23, 1 गुना 23। 29 किस प्रकार की संख्या, अभाज्य संख्या, तो 1 गुना 29। कोई दिक्कत नहीं। क्या निकालना है, एक निकाला आपका एचसीएफ निकालना है, एक निकालना है आपका एलसीएम। एचसीएफ क्या कहता है और एलसीएम क्या कहता है। एचसीएफ कहता है जो तीनों में कॉमन हो, 3 संख्या है तो तीनों में कॉमन, 2 संख्या है तो दोनों में कॉमन। 3 संख्या है तो तीनों में कॉमन क्या है, 1 1 1, तीनों में 1 मिल रहा है तो 1। यहाँ 17 है, यहाँ 23 है, यहाँ 29 है, क्या तीनों कॉमन है, नहीं कॉमन है। यहाँ 17 है तो यहाँ कहीं नहीं 17 है, यहाँ 23 है तो किन्हीं में 17 नहीं है, 23 नहीं है, यहाँ 29 तो किसी में 29 नहीं है। कहाँ से आप खुद देख सकते हो। अब देखो यहाँ एक तीनों में मिलता है तो एक आप लिख सकते हो, 17 23 और 29, 17 23 और 29। अब देखो अब ये संख्या आ गई, अब क्या करना है बाबू, यहाँ क्या करना है, आप आपस में गुना कर देना डायरेक्ट। 17 है 23 है, 17 है 23 है, आपस में गुना कर दो। यहाँ से जो संख्या आएगी उसको यहाँ से 29 से गुना कर देना। एक काम करते हैं, गुना करते हैं, 7 21 हासिल 2, 3 एकम 3, 7 दूनी 14, 14 3 17, 17 2 19 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, 391 आया। ये 391 गुना होगा किसके साथ, 29 के साथ। जैसे ये 29 के साथ गुना होगा, कैसे गुना होगा, 9 एकम 9, ठीक है, यहाँ 3 एकम 3, 7 दूनी 14, 14 3 17 1 19, 17 1 18 1 19, ठीक है। 9 एकम 9, 9 नामा 81 हासिल 8,
9 तिया 27, 27 और 8 35। 2 एकम 2, 2 नमा 18 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 9 2 1 3 5 3 5 3 8, 8 5 13 होता है, 8 5 13 हासिल 1, 7 3 10 1 11, 11 33 9। गुना करके देख लेना, इतना ही आएगा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 8 9 25, 8 9 25। इन तीनों में अगर आप चेक करोगे ये संख्या किससे किससे कट रहा है? क्या ये भाज्य संख्या है, क्या अभाज्य संख्या है? अगर भाज्य संख्या कैसे, भाज्य संख्या है तो कैसे, अभाज्य संख्या है तो कैसे? अभाज्य संख्या उसे कटता है जो एक और स्वयं से कटे, वो अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या वह है जो एक और स्वयं के अलावा भी कटे। देखोगे ये संख्या कटता है 2 से। 8 को जब आप खंडित करोगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, मतलब 3 को 2 है तो 3 को 2 आ गया। 9 है तो 3 तिया 9। 25 है किसे किसे कटता है? 5 और 5 से, मतलब 5 है 25, लिख दिए। अब देखो तीनों में कॉमन ढूंढते हैं। तीनों में कैसे ढूंढोगे कॉमन? कॉमन वाले को क्या कहते हैं? HCF कहता है। कॉमन वाले को HCF कहा जाता है। एलसीएम क्या होता है? जो कॉमन है उसको भी लिखना है, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तीनों इक्के में है। इक्के में वो कॉमन नहीं आ सकता, लेकिन जब बात आती है तीनों में एक ढूंढना है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, नहीं है। यहाँ 3 को 2 है तो यहाँ 3 को 2, हाँ सॉरी, एक बात और, किसी संख्या में 1 से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, हाँ या ना? किसी संख्या में 1 से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, हाँ या ना? हाँ। तो तीनों में कॉमन देखोगे तो एक कॉमन मतलब इसका HCF हो जाएगा 1। जो कॉमन है उसको लिखना है, बाकी को छोड़ देना। नहीं, सिर्फ बस वो काम किसका है? HCF का काम है, एलसीएम का काम नहीं है। एलसीएम क्या कहता है? जो कॉमन है उसको लिखना, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है। 1 2 क्या गो? 3 गो, मैं 2 पर पावर 3 लिख सकता हूँ। काहे कि 2 यहाँ पर क्या गो? 3 गो। जिस पर घात लग जाए वो समझ उतना बार 1 लिखा गया होगा। 3 क्या गो है? 2 गो है। 3 पर पावर 2, 5 5 है 25, यानी 2। अब देखो यहाँ 2 को 3 बार पढ़ोगे तो 8 होगा, 3 को 2 बार पढ़ोगे तो 9 होगा, 5 को 2 बार पढ़ोगे तो 25 होगा। एक बात काहे ना बोलते हैं भैया, यहाँ जितना संख्या दिया हो सबको आपस में गुना कर दो, वही आपका एलसीएम है। क्या? यहाँ जितना संख्या दिया हुआ है सारे को आपस में गुना कर दो, वही आपका क्या है? एलसीएम है। एक काम करते, जो आपस में आप गुना करोगे तो पता चलेगा 25 अट्ठे 200, 200 नमा 9 दूनी 18, यानी 1800 हो जाएगा टोटल। इसका जब तो आप एलसीएम निकालोगे उसका एलसीएम आएगा 1। इसका जब एलसीएम ज्ञात करो, एलसीएम क्या आएगा? 1800 आएगा। इसको जब फैक्टर किए तो फैक्टर करके देखे तो कॉमन क्या? कॉमन निकला था 1। एलसीएम निकला तो 17 23 और 29 निकला, तो तीनों को आपस में गुणा कर आया कितना? 11,339। 15 12 21, 12 15 21 का जब फैक्टर किया तो पता चला कि कॉमन इसमें मात्र 3 है और 1 है। 3 और 1 का जब कॉमन निकाले तो 3 और 1 है, 3 एकम 3, गुना करके लिख दिए। बचा एलसीएम। एलसीएम कहता है कि 3 1 2 2 5 7 सबको आपस में गुना कर दो, आंसर जितना आएगा उतना आ जाएगा। आंसर मेरा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? हमको नहीं लगता कहीं दिक्कत होना चाहिए बाबू, क्योंकि ये सब बात छोटी छोटी बात है, ये सब बताया हुआ है पिछले के वीडियो में। अब देखो जिसको भी डाउट है वो कमेंट कर सकते, हाँ भाई यहाँ डाउट है आपको, वहाँ से फिर से बता दीजिए, हम बता देंगे वहाँ से आराम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये टोटल प्रश्नावली 1.1 का है बाबू।
देखो यार, मेरे पास एक बुक है, बुक से हम बता रहे हैं, तो सुनना बातों को। नंबर 4, 4 नंबर बोला कि HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 657 ज्ञात करना है। एक बात बता रहा हूँ बाबू, पिछले के क्लास में जब हम क्वेश्चन को जब डिस्कस किए थे, वहाँ से पता चला था कि कोई मेरे पास दो संख्या दिया हुआ रहता था, और अभी भी हम डिस्कस कर देते थे, कोई हमेशा दो संख्या दिया हुआ रहता, दोनों में हम एक निकालते थे HCF निकालते थे, और एक संख्या निकालते थे HCF, एक निकलता HCF, एक निकलता था LCM, दोनों निकालते थे यहाँ। अब यहाँ पर क्या बोला है, बोला कि ये जो है HCF जो है 306 और 657 का वो 9 है, तो इन दोनों का जो HCF निकाल के बता दिया गया है कि क्या है, 9 है, तो ये पूरा दिया हुआ है 1। अब देखो सेम वही कंडीशन, LCM किसका, 306 और 657, 306 और 657, ये पूरा, ये आपको ज्ञात करना है और ये आपको दिया हुआ है। एक बात कहते हैं, पिछले के क्लास में थोड़ा सा आते हैं, पीछे के क्लास में। अब पीछे क्लास में हम लोग पढ़े थे भैया, आप जो लिखे थे ना, कभी कभी लिखे थे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल वो होता है HCF गुना LCM। क्या कभी पढ़े थे? बचपन में तो नहीं, पिछले की क्लास में लोग पढ़े थे। वहीं से हमको पता चला कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह होता है HCF और LCM के बराबर, HCF और LCM के बराबर। अब देखो यहाँ दो संख्या, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ दो संख्या क्या दिया हुआ है, एक संख्या यहाँ पर 306 है, एक संख्या यहाँ पर 657 है, वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है 306 और 657, वही 306 और 657 जब लिखा हुआ है तो पता चलेगा कि वह संख्या एक संख्या A होगा, एक संख्या A होगा और एक संख्या क्या होगा, B होगा। ये दो संख्या दिया हुआ तो दो संख्या तो हम लिख दिए। अब बोला कि भैया HCF और LCM क्या होता है, एक होता है HCF होता है और एक होता है LCM होता है। कोई दिक्कत? A और B ये पहला काम है और ये दूसरा काम है, यानी पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। जो पहली संख्या है वो बनेगा A का मान, जो बाद में लिखा है वो बनेगा B का मान। मतलब पहली संख्या क्या है 306, अगला क्या है 657, ये बराबर होगा किसके, HCF गुना LCM के। HCF क्या कहता है, LCM कहता है, HCF कहता है वह जो दो संख्या का जो HCF है वह कितना है, 9 है। तो हम एक काम करते हैं, 9 हम लिख दिए। अब क्या है, गुना है, अब क्या है, गुना है। अब देखो LCM, दो संख्याओं का क्या करना है, LCM आपको ज्ञात करना है, मतलब हमको निकालना है। जो निकाला जाता है उसका मान दिया हुआ नहीं रहता है, मतलब जो LCM है वो LCM ही रहेगा, जो LCM है वो LCM ही रहेगा। एक काम करते हैं कि जब यहाँ देखे भैया, यहाँ पहले से बराबर दिया हुआ था, अब किसका सिंबल लगाना है, या का सिंबल लगाना है। अब देखो यहाँ जैसे या का सिंबल लगा तो बच्चा क्या करता है, यहाँ देखा 306, यहाँ
यहाँ देखा 657, इन दोनों को तुरंत आपस में गुना कर दे। का है भैया, यहाँ आपस में गुना कर रिलेशन है, आपस में गुना का रिलेशन है, डायरेक्ट आपस में गुना कर देता है, वहाँ बचा ला के दे लाता है। यहाँ संख्या जितना आया गुना करके उतना लिखता है। फिर 9 देखो यहाँ पर है, 9 यहाँ पर गुना में आता है, भाग हो जाता है, तब भाग लगाना शुरू करता है। हम कहते हैं ये मत करो काम, हम कहते हैं ये काम मत करो। अब क्या काम करना है, क्या करना है भैया, ये 306 और 657 जो लिखा है, 306 और 657 हम लिख देंगे तुरंत, लेट जरा सा भी नहीं करेंगे। क्या करना है, एलसीएम आपको निकालना है, जो निकालना है उसके साथ देखना क्या चीज़ दिया हुआ है और किस में दिया हुआ है। एलसीएम के साथ 9 दिया हुआ है, किस में, गुना में, किस में, गुना में। अगर संख्या गुना में है तो इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा 9। एक काम बोलते हैं भैया, क्या बचपन में हम लोग पढ़े थे, यहाँ पर प्लस होता तो उस पर जाके माइनस होता था, जो माइनस है वो बनता था प्लस, जो जो भाग में हो वो बनता था गुना, जो गुना वो बनता था भाग। सेम यही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, जो क्लास 6, 7, 5, 6 में पढ़ रहे थे वही बात यहाँ पर है। अब देखो यहाँ भैया, अब बात क्या बोल रहे हैं भैया, अब देखो 9 नीचे है, ऊपर 657, ऊपर में 306, ऐसा पहाड़ यहाँ 9 लिखा, 9 के पहाड़े में दोनों संख्या है क्या, दोनों में से किसी एक को काट सकते हैं, तो दोनों से किसी एक को भी काट सकते हैं। एक काम करते हैं भैया, 9 से हम डायरेक्ट तो नहीं कटा सकते, का है हमको पढ़ा उतना वो पढ़ना पड़ेगा। एक काम करते इसको छोटा छोटा करते हैं, टुकड़ा करते हैं। ये 3 से कट रहा है, ये 6 है, यहाँ पर 3 है, 6 और 3 9, 9 और देखो जोड़ने पर प्राप्त हो, ये संख्या 9 से 3 से कट रहा है, मतलब ये पूर्ण संख्या, ये पूरा 3 से कटेगा। 3 तिया 9, फिर ये भी कटेगा 3 से, 3 एकम 3, 0 है तो 0, 3 दूनी 6, 102, 102 बार में कटा, 6 5 11, 11 और 7 18, 18 जैसे वो 18 देखे 8 और 1 9 हो रहा है, मतलब 9 जो है वो 3 से कट रहा है। डायरेक्ट बात करें, ये यही कटा देते 3 से, 3 6 18, ये 18 3 से कट रहा है, इसलिए ये पूरा संख्या 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा है 5, 5 है तो एक बार में कटेगा, बचेगा 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6 होता है, 2 3 एकम 3 होगा, यहाँ बचेगा 2, 3 नामा 27, 219 बार में पूरा पूरी कट गया है। देखिए भैया, यहाँ पर आ रहे थे 102, 102 को लिख दिए, यहाँ पर बचा 219, 219 को लिख दिए, और यहाँ पर क्या है, इधर कुछ नहीं है, इसको हटाते हैं। एक काम कर, यहाँ बराबर तो बराबर, इधर देखे तो 9 को उस पर लेकर, इधर बचा क्या, एलसीएम बचा हुआ है, इधर क्या बचा हुआ है, एलसीएम बचा हुआ है, इधर भी क्या बचेगा, एलसीएम ही बचेगा। अब क्या बचेगा, एलसीएम ही बचेगा। अब देखो ये एलसीएम है, एलसीएम का मान यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। अब एलसीएम, ये मान यहाँ पर अब निकलेगा, फाइनल है आंसर, आंसर यहाँ पर निकलेगा। ये आंसर जैसे आएगा यहाँ पर लगा देना क्या, इसलिए यहाँ पर ये आपस में जब गुना करोगे आएगा कितना, 22 33 8, 22 33 8। ये क्वेश्चन बाबू बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, हर एक साल एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन हर एक साल के बाद एक साल पूछ देता है। एक काम करोगे, कॉपी निकाले हो तो कॉपी में आप लिख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, ना तो लिखना चाहते हो लिख सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ तक, हमें लगता है भैया कहीं दिक्कत हो तुम लोग को, आप लोग को कहीं दिक्कत हो रहा है, कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप बोल सकते हो। चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते भैया, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नंबर 5।
नंबर 5 पे चलता है। नंबर 5 है, बोला है कि व्याख्या कीजिए। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। क्यों? भाज्य संख्या है क्यों? मतलब ये क्वेश्चन खुद बोल दिया है या दो संख्या जो दिया हुआ है या एक भाज्य संख्या। भैया आप कैसे बोले ये भाज्य संख्या? यहाँ तो हम देखे यहाँ अनेकों प्रकार की संख्या लिखा, कहीं 7 है, कहीं 11 है, कहीं 13 है, प्लस 13। एक बात बोले भैया, हाँ क्वेश्चन क्या बोला भैया, हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एक संख्या 2 लिखा हुआ है, एक 3 लिखा हुआ है, एक 5 लिखा हुआ है, फिर प्लस है लेकिन यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। एक काम बोलते हैं, 2 तिया कितना होता है? 6 होता है। 6 पंचे 30 होता है। 30 है, गुना कर दिए, फिर प्लस है, प्लस 5 है, मतलब प्लस 5 कर 30 5 35। ये थोड़ा आपको घुमा के पूछा है लेकिन ये एग्जैक्टली है क्या? 35 एग्जैक्टली है क्या? 35 है। अगर ये 35 है तो एक काम करते हैं, ये भी तो कोई संख्या ही होगी, वैसे गुमराह करके लिखा है 7 4 11 13 प्लस 13। 7 11 13 प्लस 13। अब देखो यहाँ एक काम वो करें, सुनो, बोला है व्याख्या कीजिए, मतलब हल करके बताना है। क्या? 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1 प्लस 5, या एक कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। क्यों? मतलब कारण का जवाब देना है। चलो हल करते हैं। हल कैसे होगा बाबू? हल कैसे होगा? पहले क्या लिखा हुआ है? 7 है, 11 है, 13 है, फिर क्या है? प्लस है, फिर क्या लिखा हुआ है? 13 लिखा हुआ है। एक काम करते हैं भैया, आप बचपन के क्लास में क्लास 9 या क्लास 8 में जब पढ़ते थे, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर गुना लगा दिया है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ प्लस है, यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है। हम एक काम करते हैं, यहाँ देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पर 9 है। इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3 लिख सकते हैं। बाबू यहाँ तो देखो चारों तो आपस में बराबर ही है, मान आपस में बराबर ही है। एक काम हो तो किसी एक को चेंज करते हैं, इधर का ही चेंज कर देता है, यहाँ पर 2 लिखते हैं। ठीक, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, लेकिन यहाँ पर क्या है? 2 है। ऐसा बात बताना बाबू, गुना को छोड़कर बाकी बीच में क्या है? प्लस है। अगर बीच में बाकी प्लस है तो प्लस के इधर एक संख्या, प्लस के बाद उधर एक संख्या होगी। अब देखो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यही संख्या थी ना? 6 और 9। बाबू एक बात बताना, यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी क्या है? 3 है। यहाँ 2 है, इधर 2 है क्या? नहीं है। जो दोनों में मिल रहा है तो एक काम उसको बाहर कर देते हैं, मतलब उसको क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। जैसे 3 को बाहर किए, यहाँ जैसे 3 बाहर किए, ये 3 यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ भी 3 यहाँ नहीं रहेगा, ये 2 बच गया प्लस के पहले, मतलब यहाँ 2 आएगा, फिर प्लस है तो प्लस रहेगा, यहाँ 3 है तो 3 आएगा। अब देखो 3 है तो 3, 3 2 5, 3 2 5, 3 बचे 15। क्या इसको जोड़ने के बाद 15 आ रहा था?
क्या इसको जोड़ने के बाद 15 आ रहा था? हाँ भैया, यहाँ भी 15 आ रहा था। अब यहाँ भी क्या आ रहा है? 15 ही आ रहा है, मतलब दोनों आंसर क्या है? सही है। लेकिन तो यहाँ घुमा के यहाँ पूछा गया है, सिर्फ वहाँ से आपको निकालना क्या है? पहले आपको निकालना है कॉमन, निकालना जो मिल रहा है आपको पहले आसान प्ले करना है। आसान कैसे होगा? आपको पहले ढूंढना है पहले कॉमन। कॉमन क्या दिया हुआ है? एक काम करते पहले यहाँ देखते हैं, यहाँ 7 है, इधर 7 है क्या? नहीं है। यहाँ 11 है, इधर 11 है क्या? नहीं है। यहाँ 13, इधर 13 क्या? हाँ भैया है। यहाँ 13 है तो यहाँ भी क्या है? 13। 13 पर 13 को बाहर कर दिया, बचा क्या? 7 बचा, फिर क्या बचा? 11 बचा, फिर क्या बचा? 13 को बाहर ही कर दिया, लिखाएगा क्या? नहीं लिखाएगा। प्लस है तो प्लस, 13 को बाहर क्या रहा? 13 गुना 1 लिख सकते हैं इसको, 13 गुना 1 लिख सकते हैं। 13 को बाहर कर दिया, बचा क्या? 1 लिख 1 1। अब देखो 13 को जैसे बाहर कर दिए, 11 सते 77, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1। 13 ब्रैकेट का सिंबल जैसे हटेगा तुरंत आ जाए किसका सिंबल? गुना का सिंबल। किसका सिंबल? गुना का सिंबल। 77 1 78, 77 1 78। अब देखो यहाँ 13, 13 यहाँ पर एक अभाज्य संख्या है, उसको हम खंडित नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब 78 की बारी आती तो 78 को भी आप खंडित कर सकते हो। 78 को आप खंडित कर सकते हो। कैसे? जब आप लघुत्तम निकालोगे। कैसे? जब आप लघुत्तम निकालोगे, जैसे लघुत्तम निकालोगे ये आएगा क्या? 2 से कटेगा 2 तिया 6, 2 नमा 18, 3 से कटेगा 13 तिया 39, यही होगा। अब देखो यहाँ 13 है तो 13 लिख दिए, इसको चेंज किए थे क्या? नहीं। किसको चेंज करें? 78 को। 78 की जगह पे क्या लिखाएगा? 13 गुना 2, 3 गुना 2, 2 गुना 3 गुना 13। ऐसे भी संतोष नहीं हो रहा है, एक काम करते हैं, ऐसी कौन सी संख्या जो यहाँ 2 बार लिखा हुआ है? हम देख रहे हैं यहाँ पर 13, तो यहाँ भी क्या है? 13 है, 2 बार लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए, यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दिए, लास्ट में 13 है तो 13 लिख दिए। 13 क्या बार है? 2 बार है। तो 2 बार लिखा हो तो ये पावर पे चढ़ा देंगे। 13 तो किस पे चढ़ा देंगे? पावर पे चढ़ा देंगे। अब तो बात हम बोल सकते हैं। देखो बात, अब बात आता है मेन मुद्दा पे, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। मेरा बाबू सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना भी है। ये नहीं कि हम पढ़ा के सिर्फ आगे बढ़ते जाए बच्चा कुछ जानता है, वैसा काम मेरे पास नहीं होता है। अब देखो यहाँ अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, क्योंकि पिछले क्लास में हम ये पढ़ाई भी थे, आज इसका चर्चा है तो इसलिए हम इसका विस्तार भी हल्का सा कर देते हैं, कई बच्चों को रिवाइज होते रहे, याद होते रहे पिछला बात। अभाज्य संख्या क्या है और भाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या मतलब एक और स्वयं से कटे, एक और स्वयं से कटे। यहाँ जो होता है एक और स्वयं के अलावा भी कटे, एक और स्वयं के अलावा भी कटे, वो कैसी संख्या? भाज्य संख्या। एक और स्वयं से कटे वो कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। अब बात आती है यहाँ देखो, अब 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 13, यहाँ तो अब यहाँ अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है। अभाज्य संख्या यहाँ नहीं है, कहीं यहाँ अनेकों प्रकार की, यहाँ 2 है, 3 है, यहाँ 13 है, यहाँ 1 भी होगा, यहाँ 1 भी होगा। अब बताइए अभाज्य संख्या है या नहीं? आप बात तो पहले क्वेश्चन बोल चुका है, ये एक भाज्य संख्या, आप अभाज्य संख्या कैसे बोल रहे हो? कैसे बोल सकते हैं? कारण पूछा, चूंकि ये संख्याएं एक और स्वयं के अलावा भी कट रही है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है।
कोई दिक्कत नहीं। कारण पूछेगा, ये उसका कारण है। यहाँ होना चाहिए क्या, एक और स्वयं। अगर 13 संख्या है तो 1 और 13 7 है, तो 1 और 7 यही होना चाहिए, लेकिन यहाँ है क्या, नहीं। 2 है, 3 है, 13 है। आप कैसे बोल सकते हैं ये 1 और स्वयं से कट रहा है। यहाँ देखिए अनेकों प्रकार की संख्या, इसलिए हम बोले यह संख्याएं एक और स्वयं के अलावा भी कट रही है, इसलिए अलावा से भी होगा, यहाँ से भी कट रही है, इसलिए यह एक कैसी संख्या, अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या, भाज्य संख्या है। कोई दिक्कत। एक आपका होमवर्क पे रहा ये, बाकी आपका चैप्टर होता है समाप्त। उसमें एक क्वेश्चन तुम्हारे वर्ष से छोड़े, वो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर छोटा। वो कहते हैं ना, खुदा पहाड़ निकली चुईया, यही है ये, खुदा पहाड़ निकली चुईया का असर। अब अगर आप पढ़ लोगे ऐसे हम समझा देते हैं हल्का सा, क्या ही छोड़ दे तुम्हारे लिए, कुछ नहीं छोड़ेंगे तुम्हारे लिए बाबू, टेंशन मत लो। एक काम करो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो लिखना चाहते तो लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये आपका होमवर्क पे है, इसी तरह आपको इसका विस्तार करना है ये तो, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे, बाकी इसका क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन पढ़ देते समझा देते हैं हम। पढ़ते हैं, आपको अगर दिख रहा है तो आप देख सकते हो। बोला है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। वृत्ताकार मतलब वो खेत किस प्रकार का है, वृत्त के आकार का। किस आकार का, वृत्त के आकार का। इस प्रकार से खेत है। अगर यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, उसको टोटल मिनट कितना लगता है, 18 मिनट लगता है। कितना मिनट, 18 मिनट। आगे देखो, बोलता है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ये सोनिया के लिए। बाकी एक लड़का और है जिसका नाम क्या है, रवि है। रवि को यहाँ से जब चलना प्रारंभ करता है तो चलते चलते यहाँ से जब पहुँचता है तो उसको चलने में कितना मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है। चलो बात मान ली 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो समय बाद कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मैं कहना चाहता है कि जहाँ से वो चलना प्रारंभ करता है दोनों एक ही दिशा में चलेगी। मतलब ये अगर इधर चलेगा सोनिया तो रवि भी इधर चलेगा, सोनिया अगर इधर चलेगी तो रवि भी इधर चलेगा। मतलब एक ही बिंदु से चलेगा, एक ही स्थान पर से चलेगा। वो उस बिंदु का नाम है प्रारंभिक स्थान। उस बिंदु का नाम है क्या, प्रारंभिक स्थान। प्रारंभिक स्थान। वहाँ से जब चलना प्रारंभ करते दोनों साथ में, बोला जब एक के साथ में दोनों जब चलना प्रारंभ करती है तो कितने समय के बाद वो पुनः एक ही स्थान पर आकर मिलेंगे। क्या बोले भैया, बात क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। एक बात बोलना, क्या क्या संख्या दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ यहाँ पर 18, एक संख्या दिया हुआ यहाँ पर 12, एक संख्या यहाँ पर 18, एक संख्या दिया हुआ यहाँ पर 12। दोनों संख्याओं का आप एलसीएम निकाल लो, बाकी ख़त्म।
देखो यहाँ एक संख्या दिया हुआ है 12, एक संख्या दिया हुआ है 18। एक बात बोले भैया क्या कि आपको एलसीएम निकाल देना। 12 का जब एलसीएम आप निकालोगे तो 2 छक्के 12 होता है, 2 तिया 6 होता है, फिर 3 एक 3 होता है। जो यहाँ आ गया उसी को प्रकट कर देना। 2 2 3 1, 2 2 3 1। फिर देखोगे 18, 18 का भी फैक्टर करोगे। 2 नमा 18, 3 तिया 9, 2 है 3 है 3 लिख दिए। अब देखो यहाँ एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ कहता है जो कॉमन है उसको लेना है, बाकी को छोड़ देना। लेकिन एलसीएम क्या कहता है, जो कॉमन है उसको भी लेना है, लेकिन एलसीएम एचसीएफ वाली को संख्या को छोड़ देना है। जो कॉमन है उसको भी लिखना है मत, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है। अब देखो 2 कॉमन है 2 को लिखे, 3 कॉमन है 3 को लिखे, बाकी और कुछ कॉमन है हाँ भैया 1 है तो 1 यहाँ लिख दिए। और देखो यहाँ एलसीएम में मतलब कहता है कि जो कॉमन है उसको भी लेना है, बाकी को छोड़ देना है, क्या नहीं छोड़ना है। अब देखो यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए, 3 है तो 3 लिख दिए। अब देखो यहाँ अब बाकी आप आता है कि एलसीएम, एलसीएम कहते हैं कि आपको गुना कर देना है। मैं गुना कर दो, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 12 तिया 36। जैसे निकला 36 मतलब बाकी पता चल गया भैया। एक लड़की थी सोनिया और एक लड़की थी एक लड़का था रवि, सॉरी एक लड़की थी सोनिया और एक लड़का था रवि। ये दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करती है या करता है। तो दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करती, एक ही दिशा में उसको चलने, एक चक्कर लगाने में साथ में कितना मिनट लगेगा, उसको लगेगा कितना 36 मिनट। कितना मिनट 36 मिनट। आज का ये क्लास और ये चैप्टर होता है समाप्त। मिलते हैं पिछले के वीडियो से जितना हो सके उतना पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। हो सकता है आज के वीडियो में जितना बताए थे वो प्रश्नावली होता है आज के लिए समाप्त। आज के लिए क्या होता है, समाप्त होता है। टेंशन मत लेना, हम हैं आपके साथ एक कदम सफलता की ओर। मिलते हैं अगले क्लास में, तब बने रहे हमारे एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर।